यह लालची लोमड़ी और भोला ऊंट। गढ़वाल के विशाल जंगलों में एक समय की बात है। यह जंगल बाकी जंगलों की तरह साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ों की सरसराहट में भी कहानियां छुपी रहती थीं। पत्तों से छनकर आती धूप में भी जीवन के कई सबक दिखाई देते थे। इसी जंगल में दो बिल्कुल अलग स्वभाव के जीव रहते थे। एक था तेज, तर्रार, चालाक, बेहद लालची और अवसरवादी लोमड़ी जिसका नाम फुफकार था। दूसरी ओर था एक विशाल शरीर वाला, भोला, दयालु, सरल हृदय ऊंट जिसका नाम धैरू था। दोनों की दोस्ती कैसे हुई, यह भी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि स्वभाव बिल्कुल अलग थे। पर कहा गया है ना, समय के बहाव में कई बार ऐसी भी दोस्तियां हो जाती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। फुफकार लोमड़ी का रंग चमकीला लाल था। उसकी आंखें हमेशा इधर उधर नए योजनाओं में घूमती रहती थीं। जंगल के कई जानवर उससे डरते नहीं थे, पर उससे सावधान जरूर रहते थे। उसका एक ही स्वभाव था, जहां मौका मिले अपना फायदा उठा लो और दूसरों की भलाई की चिंता बिल्कुल मत करो। उधर धैरू, जिसका नाम भी उसकी प्रकृति के कारण रखा गया था, इतना शांत था कि बड़े से बड़ा जानवर भी उससे बिना डर के मिल लेता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, दिल में साफ साफ सच्चाई और चलने में वह धीमा था पर सोच में गहरा। दोनों की दोस्ती यूं हुई कि एक दिन सूखे के समय जंगल में पानी खोजते खोजते फुफकार की हालत खराब हो गई थी। प्यास से उसकी जीभ सूख रही थी, शरीर बेहाल था। धैरू उस समय नदी की ओर जा रहा था। उसने फुफकार को गिरते पड़ते देखा। ऊंट का दिल इतना कोमल था कि वह उसे ऐसे कष्ट में देखकर नहीं रह सका। उसने तुरंत अपनी पीठ नीचे की, फुफकार को ऊपर बैठाया और उसे नदी तक पहुंचाया, पानी पिलाया, आराम करवाया। उस दिन लोमड़ी ने पहली बार किसी की दयालुता अपने लिए महसूस की। उसका दिल पूरी तरह नहीं बदला था, मगर थोड़ा सा नरम जरूर हुआ। उसने सोचा, यह ऊंट मेरे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। धैरू को लगता था कि फुफकार उसकी सच में परवाह करता है, जबकि लोमड़ी अंदर ही अंदर हमेशा मौके की तलाश में रहती कि कैसे धैरू की ताकत और मासूमियत का लाभ उठाया जाए। फिर भी दोनों दिन भर घूमते, खाने पीने की तलाश करते और जंगल की दुनिया देखते रहते। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। पास के राजगृह जंगल में रहने वाली शेर बाघों की टोली इस जंगल में आ गई थी और उन्होंने तय किया कि यहाँ का आधा खाना वे खुद रखेंगे। जानवरों में घबराहट फैल गई। सब डर गए कि अब भोजन कैसे चलेगा। धैरू तो और भी चिंतित हो गया, क्योंकि वह ज्यादा खा नहीं सकता था, पर उसे पौष्टिक चीजें ही चाहिए थी, वरना वह कमजोर पड़ जाता। फुफकार ने धारदार आवाज में कहा, अरे धैरू, इतना मत घबरा यार, खाना ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। धैरू खुश हो गया। सच? फुफकार मुस्कुराई। हाँ, बस थोड़ा साथ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। फुफकार अक्सर धैरू को ऐसे काम में ले जाता जहां खुद का काम आसान हो और धैरू मेहनत करे। जैसे किसी ऊंचे पेड़ के पास जाकर कह देना कि फल चाहिए, पर वो खुद नीचे ही बैठा रहता और धैरू गर्दन फैलाकर फल गिरा देता। लोमड़ी खा लेती और ऊंट को बची खूची चीज दे देती। फिर भी ऊंट के दिल में कोई शिकायत नहीं होती। उसे लगता, मित्रता में बांटना चाहिए। समय बीतता रहा। धीरे धीरे दोनों जंगल से दूर दूर तक घूमने लगे। फुफकार ने देखा कि जंगल के बाहर इंसानों की बस्तियों में खाने पीने की बहुत चीजें हैं, लेकिन इंसानों के इलाके में जाना बेहद जोखिम भरा था। कभी जाल, कभी शिकारी, कभी पालतू कुत्तों का खतरा। लोमड़ी अकेली जानी तो डरती थी, लेकिन ऊंट के साथ जाने में उसे सुरक्षा दिखाई देती। इसलिए उसने एक योजना बनाई। धैरू, क्यों ना हम पास के गांव में चलें? वहां खेतों में बहुत अनाज पड़ा होता है। एक बार चले गए तो एक हफ्ते का खाना मिल जाएगा। पर फुफकार, इंसानों से डर नहीं लगता? अरे मैं हूं ना, तू बस मेरे पीछे आना। धैरू ने हामी भर दी। दोनों देर रात गांव की ओर रवाना हुए। खेतों में गेहूं और गन्ने की खुशबू हवा में घुली थी। धैरू की भूख बढ़ गई, लेकिन वह सोच ही रहा था कि तभी फुफकार ने कहा, चलो गन्ने के खेत में चलते हैं, वहां बहुत मीठी गन्नी होती है। धैरू खुशी से चल पड़ा। खेत में ढेर सारी गन्नियां थीं। धैरू खाने लगा।
पर तभी उसकी नजर फुफकार पर पड़ी। वह खेत के किनारे पड़े टोकरे में रखे मीठे फलों को खा रही थी। धैरू ने पूछा, तू तो कहती थी गन्ने खाएंगे। फुफकार बोली, अरे वहां फल पड़े थे, सोचा खा लेती हूं। वास्तव में फल इंसानों को देने के लिए रखे गए थे, जिन्हें सुबह बाजार ले जाना था। धीरे धीरे दोनों ने बहुत कुछ खाया, पर तभी एक जोरदार आवाज जंगल जैसा शांत माहौल तोड़ती हुई गूंजी। कौन है वहां? गांव का एक किसान टॉर्च लिए खेत की ओर दौड़ता आ रहा था। उसके साथ 3-4 लोग और भी थे। धैरू डर गया। अब क्या करे? फुफकार तुरंत बोली, मैं भाग जाती हूं, तू भी भाग ले, अपनी लंबी टांगें इस्तेमाल कर। पर लोमड़ी खुद इतनी तेज भागी कि ऊंट पीछे छूट गया। ऊंट की लंबी टांगें जरूर थीं, पर भारी शरीर के कारण वह जल्द नहीं भाग सकता था। किसान उसके पीछे पड़ गए। धैरू ने बड़ी मुश्किल से खुद को नहर के पीछे छिपाया। घंटों कोशिश करके वह जान बचाने में सफल हुआ, लेकिन इस घटना ने उसके मन में एक कटुता छोड़ दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि फुफकार सिर्फ उसका अपने फायदा उठाती है। अगले दिन फुफकार ऐसे आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धैरू, बच गया ना तू? चल अब चले नए जंगल की तरफ, वहां खाने को और भी मिलेगा। धैरू चुप रहा। क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? फुफकार, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग गई? लोमड़ी ने आंखें घुमाकर कहा। अरे ऐसे तो चलता है, अपनी जान बचानी पड़ी यार। तू बड़ा है, तू संभल सकता था। धैरू का दिल दुखा, पर वह कुछ नहीं बोला। कुछ सप्ताह बाद जंगल में सूखा पड़ने लगा। खाने को बहुत कम चीजें बचीं। नदी के किनारे कुछ फलों के पेड़ थे, लेकिन वहां शेर, बाघ की टोली पहरा देती थी। फुफकार ने सोचा, अगर धैरू वहां जाए और शेर आते ही भागे तो मैं फल खा सकती हूं। उसने योजना बनाई। धैरू, नदी के किनारे वाले पेड़ पर बहुत मीठे फल लगे हैं, चलिए वहां चलते हैं। धैरू बोला, पर वहां शेरों का पहरा है। फुफकार ने चालाकी से कहा, मैं रखवाली करूंगी, मैं देखती रहूंगी कि कोई आ न जाए, तुम बस फल गिरा देना। धैरू फिर उसके शब्दों में आ गया। वह पेड़ के नीचे गया और फल गिराने लगा। तभी कहीं दूर से भारी कदमों की आवाज आई। शेरों की टोली आ रही थी। धैरू घबराया और बोला, फुफकार, कोई आ रहा है, मदद कर। पर फुफकार, जो फलों के पास बैठकर उन्हें खा रही थी, चुपके से घास में छिपकर भाग गई। उसने फिर से ऊंट को अकेला छोड़ दिया। धैरू ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इस बार उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह समझ गया कि फुफकार कभी उसकी सच्ची दोस्त हो ही नहीं सकती। अब धैरू ने फैसला किया, वह फुफकार को सबक सिखाएगा, मगर किसी हिंसा से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से। अगले दिन फुफकार आई और बोली, धैरू, आज बहुत बढ़िया मौका है, चलो गांव चलते हैं। वहां एक बड़ा गेहूं का गोदाम है, एक बार घुस गए तो महीनों का सामान मिलेगा। धैरू शांत स्वर में बोला, ठीक है, चलो। दोनों शाम को गांव की तरफ गए। धैरू मन में योजना बना चुका था। वह जानता था कि गोदाम के आसपास कई कुत्ते रहते हैं और इंसान रात को पेट्रोलिंग करते हैं। वह धीरे धीरे गोदाम के पास पहुंचा। फुफकार बोली, अच्छा, तू अंदर जा, गल्ला निकाल और मैं बाहर नजर रखती हूं। धैरू ने मुस्कुराकर कहा, हां बिल्कुल। धैरू जानता था कि जैसे ही वह गोदाम की छत हिलाएगा, कुत्ते भौंकना शुरू कर देंगे। उसने ऐसा ही किया। छत हल्की सी हिली और तुरंत 4-5 कुत्ते भौंकते हुए बाहर आ गए। फुफकार घबरा गई। अरे, ये क्या कर दिया? धैरू बोला, भाग फुफकार, जैसे तू हमेशा करती है। फुफकार भागने लगी, पर इस बार धैरू रास्ते में खड़ा हो गया। उसने अपनी लंबी टांगों से रास्ता रोक दिया और कहा, आज तू पहले मेरी तरह डर का सामना करेगी। कुत्ते अब फुफकार की तरफ दौड़ रहे थे। फुफकार चीखी, धैरू हटाना, मैं मर जाऊंगी। धैरू बोला, तूने मुझे 2 बार मरने को छोड़ दिया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुझे दोस्त मानता था। तूने हर बार स्वार्थ देखा। अब समय है कि तू अपने कर्मों का फल चखे। कुत्ते फुफकार के पीछे दौड़े। उसने जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। वह किसी तरह अपनी जान बचा पाई। कुछ देर बाद वह हांफती, कांपती वापस आई और धैरू से बोली, धैरू, मैं गलत थी, पर तूने मुझे ये क्यों किया? धैरू बोला, मैंने कुछ नहीं किया,
बस वैसा ही किया जैसा तूने मुझे सिखाया। जब खतरा आए तो अपना बचाव कर लो। तूने वही किया था, आज मैंने वही सीखा। फर्क बस इतना है कि मैंने तुझे मरने नहीं दिया, बल्कि तुझे समझाया है कि लालच और स्वार्थ कभी मित्रता को नहीं निभा सकते। फुफकार चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। धैर्य आगे बोला, अगर तू सच में मेरी दोस्त बनना चाहती है तो स्वार्थ छोड़, क्योंकि सच्ची दोस्ती में त्याग होता है, लालच नहीं। वह दिन फुफकार के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उसने झुककर कहा, धैर्य, मैं बदलूंगी, अब कभी लालच नहीं करूंगी। मैं तेरी तरह सच्ची दोस्त बनना चाहती हूं। धैर्य मुस्कुराया। दोस्ती निभाना मुश्किल नहीं है, बस दिल साफ चाहिए। धीरे धीरे फुफकार सचमुच बदलने लगी। दोनों फिर से साथ रहने लगे, लेकिन इस बार उनकी दोस्ती सच्चाई, विश्वास और बराबरी पर टिकी थी। जंगल में लोग कहते, लालची लोमड़ी को भी ईमानदार ऊंट ने बदल दिया। और यह कहानी जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि सच्ची मित्रता वही है जहां साथ के बदले साथ मिले, न कि स्वार्थ। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।